क्योंकि बड़े बड़े जो शिक्षा के माफिया हैं वो 50-50 कॉलेज चला रहे हैं और उनके कॉलेजों में ताला बंद हो जाएगा, इसलिए शिक्षा को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। विद्यालय आज एक जो है रुपया कमाने का एक उद्योग बन गया है। तो जो भी लोग हैं वो विद्यालय तब कोई सेवा नहीं करना चाहता है। विद्यालय इसलिए है कि वो उद्योग है, तो उद्योग को चलाया। राजनीति एक सेवा है और जो विधायक सांसद लोग विद्यालय खोलते हैं उन लोगों को तो अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। एकदम देनी चाहिए। और सरकार भी कहती है कि 20% गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन और फ्री में किताबें मिलनी चाहिए, लेकिन कितना अनुपालन हो रहा है आप लोग मीडिया के लोग हैं, जाके समझिए, देखिए। अब आप बताइए, एक लड़के का अगर ग्रामीण इलाके में आप पढ़ा रहे हैं तो लगभग 500 रुपये फीस है, और अगर शहरी इलाके में पढ़ा रहे हैं तो 3000 से 5000 महीने की फ़ीस है। अगर किसी के 2 बच्चे हों तो साल भर में जोड़िए 60,000। अगर शहरी स्कूल की बात कर रहे हैं 60,000 एक बच्चे की फ़ीस हुई, तो 2 बच्चों की फ़ीस 1,10,000 रुपये हुई। और 1,10,000 हुई तो किताब बस्ता सारी चीज़ें अगर जोड़ लीजिए उसके टेम्पू जाने का, तो एक पिता के ऊपर 2 लाख का शहर में और गांव में 60 से 70,000 का भार पड़ रहा है। ये बताइए, जिस पिता की इनकम ही 5,000 रुपये महीने की हो, 10,000 रुपये की स्वरोजगार से हो, हम मान लेते हैं 2 एकड़ खेती करता है, गन्ना बोता है, उसका उतना इनकम हो, तो क्या वो जो 1 लाख रुपया परिवार कमा रहा है वो पूरा पैसा शिक्षा में दे दे? फिर भोजन क्या करेगा? आप बताइए, भोजन क्या करेगा? इसीलिए किसी राष्ट्र को उठाने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि चिकित्सा को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को आप अच्छा कर दीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी पे काम कर दीजिए, देश अभी तरक्की कर जाएगा। जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है वो शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, और इसमें बहुत से जो सांसद है, विधायक हैं, नेता लोग हैं, उनके बहुत सारे विद्यालय संचालित होते हैं। क्या यह भी वजह हो सकती है कि इसकी वजह से उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है? अच्छा, ये बताइए, 3 बोर्ड काम करते हैं हिंदुस्तान में। एक प्रादेशिक बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, ये बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, 3 बोर्ड है। सरकार ने तमाम दिनों से ये बात चल रही है कि शिक्षा में एकीकरण कर दिया जाए, एक शिक्षा पद्धति हो जाए। सरकार ने क्यों नहीं किया, जरा आप ये बताइए, क्यों नहीं किया? क्योंकि बड़े बड़े जो शिक्षा के माफिया हैं वो 50-50 कॉलेज चला रहे हैं और उनके कॉलेजों में ताला बंद हो जाएगा, इसलिए शिक्षा को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। और ये आम जन के खिलाफ है, उनके हितों के खिलाफ है ये चीज़। तो आप अगर इतने साफ सुथरे हैं तो आप क्यों नहीं जो है हर आदमी को शिक्षा की तरफ अच्छा प्रबंध कर रहे हैं? महाराजगंज में 2 विधायक लोग हैं, उनके विद्यालय लगते हैं जैसे राजा महाराजा के हैं, पैसा कहाँ से आया होगा? अब ये तो मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन विद्यालय आज एक जो है रुपया कमाने का एक उद्योग बन गया है। तो जो भी लोग हैं वो विद्यालय तब कोई सेवा नहीं करना चाहता है। विद्यालय इसलिए है कि वो उद्योग है, तो उद्योग को चलाया। राजनीति एक सेवा है और जो विधायक सांसद लोग विद्यालय खोलते हैं उन लोगों को तो अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। एकदम देनी चाहिए। और सरकार भी कहती है कि 20% गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन और फ्री में किताबें मिलनी चाहिए, लेकिन कितना अनुपालन हो रहा है आप लोग मीडिया के लोग हैं, जाके समझिए, देखिए। RT में तो एडमिशन हो जा रहा है, लेकिन उसके अलावा अलग से जो विद्यालय हैं उनमें नहीं हो पा रहा है। जी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें नहीं हो पा रहा, जबकि सरकार की ये नीति है कि सरकारी विद्यालयों के विरत जो प्राइवेट कॉलेज भी हैं सब जगह 20% जो गरीब के बच्चे हैं उनकी फ्री में पढ़ाई और फ्री में किताबें मिलनी चाहिए। लेकिन कितना अनुपालन हो रहा है? अनुपालन कौन कराएगा? अनुपालन कौन कराएगा? तो सब कुछ जानते हुए हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं बार बार?